दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा सरकारी पैसों की धांधली में ना बुरी तरह से फंस चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा कोई और नहीं, असम के और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। जी हां, सरकारी पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अपने ऐशोआराम के लिए किया है। यह खुलासा मैं नहीं, खुद आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किया गया है। लेकिन सवाल है कि इस धांधली में क्या ईडी की एंट्री होगी? क्या इस धांधली पर ईडी जांच करेगी? सीएम खुद इसमें शामिल हैं और सीएम ने ही एक तरह से धांधली किया है। यह आरोप मैं नहीं लगा रही हूं, आरटीआई ने लगाया है। क्या हेमंता को ईडी अब नोटिस सर्व करेगी? इस पूरे विषय को आपके सामने मैं रखूंगी, पूरा खुलासा करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, असम सीएम हेमंता पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लाखों करोड़ सरकारी पैसों का निजी इस्तेमाल अगर कोई मुख्यमंत्री करते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूरा मामला पहले आप क्या है वो अच्छी तरह से उसे जान लीजिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम तो एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुन कर निकालेंगे। लेकिन वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी जो है ना, वो विपक्ष के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। और अब कोई और नहीं, मोदी जी का लाडला आप कह सकते हैं और सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने रहने वाले अपने विवादित बयानों के चलते असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के भीतर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है, करोड़ों रुपए का इसमें उन्होंने खर्च किया है। ये धनराशि जो है वो राज्य सरकार की है। ये धनराशि जो है टैक्स पेयर का है। सूचना के अधिकार के तहत यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के तहत असम सरकार से ये जानकारी मिली है। ये दिखाया गया है कि किस तरह से निजी खर्चे के लिए और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असम के मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है, उस पैसों का वो पैसा जो है ना, वो कोई और नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है। वो सरकारी खजाने से, राज्य सरकार से, असम राज्य सरकार के खजाने से उन्होंने निकाला है। दोस्तों, चुनाव आयोग की आदर्श जो है यानी आचार संहिता जो है, ये उसका घोर उल्लंघन है। क्योंकि 26 अगस्त 2022 को दी क्रॉस करंट द्वारा दायर आरटीआई अनुरोधों से ये पता चलता है कि हेमंता ने पार्टी की बैठकों के अलावा कई शादियों में शामिल होने के लिए टैक्स पेयर के पैसों से चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिए थे। किसी भी सरकार को गैर सरकारी कामों के लिए सार्वजनिक धन वो खर्चा नहीं कर सकते। ये इजाजत जो है आचार संहिता नहीं देता है। सिर्फ आप समझिए इस बात को कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल जो है वो सरकारी पैसों से सिर्फ नहीं किया। उनको किसी शादी में जाना था, कई शादियों में जाने के लिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया और उसका पैसा, उस पैसों का भुगतान उन्होंने खुद नहीं किया है। वो पैसा जो है वो सरकारी खजाने से लिया गया है, टैक्स पेयर का पैसा है। गैर आधिकारिक कार्य में इसे ना गैर आधिकारिक कार्य कहा जाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को दी वायर ने छपते हुए लिखा है कि गैर आधिकारिक कार्य में स्वाभाविक रूप से पार्टी संबंधी गतिविधियां और निजी पार्टियों में भाग लेना शामिल है, जिनमें से किसी का भी भुगतान सार्वजनिक धन से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही ना असम के एक पत्रकार ने असम टूरिज्म आयोग के आदर्श आचार संहिता के खंड जो है 7A के अनुसार कहा है कि मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और चुनाव प्रचार कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का वो उपयोग नहीं कर सकते। यानी आप बातों को समझिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने गए, तब वो बतौर सीएम के तौर पर नहीं गए। इसीलिए एक सीएम होने के नाते कहीं जाने के लिए, सरकारी कामकाजों के लिए उन्हें सरकारी ऑफिसर्स मिलते हैं,
सरकारी कर्मी मिलते हैं, उनका इस्तेमाल वो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट बनके या भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बनके जब वो रैली में जाते हैं, तब सरकारी कर्मियों का, सरकारी ऑफिसर्स का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ सरकारी मशीनरी जो है, आप चार्टर्ड प्लेन हायर करना, प्राइवेट जेट हायर करना, ये सारा कुछ आप नहीं कर सकते। इसका खर्चा जो है सरकार नहीं उठाती है। भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन ये खर्चा जो है पार्टी उठाती है। ये खर्चा सरकार नहीं उठाती, क्योंकि सरकार में भाई टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि हेमंता ने, जो सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री इस वक्त है योगी आदित्यनाथ के बाद भारतीय जनता पार्टी में, वो हेमंता विश्व शर्मा किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया, किस तरह से उन्होंने टैक्स पेयर के पैसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, किस तरह से टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल करके वो शादियों में गए चार्टर्ड प्लेन हायर करके, ये पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आधिकारिक विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्ता में पार्टी के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा। दरअसल ये रिपोर्ट जो है, ये आचार संहिता के मुताबिक, मैं कह रही हूं कि आचार संहिता के मुताबिक ये सारा कुछ कहा जाता है कि आप इस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। साथ ही एक अलग आरटीआई अनुरोध दायर किया गया, जो विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए चार्टर्ड उड़ानों का जो किराया है, जो रकम है, किस किराए पर या कितने किराए में, कितने प्राइस में उस चार्टर्ड प्लेन को बार बार हायर किया गया, इसकी जानकारी जब एक पत्रकार ने मांगा आरटीआई दाखिल करके, तो इसकी जानकारी अभी तक जो है जुटाई नहीं गई। अब इस पर असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा की ऑफिस से जवाब भी आ गया, और ये जवाब जो है ना, वो ये बड़ा मजेदार है। सीएमओ से कहा गया कि कभी भी आधिकारिक खर्च पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं किए गए हैं और इस तरह का कोई भी खर्च भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहन किया जाता है, और शादियों में जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया गया, वो सरकारी पैसों से नहीं किया गया है। यानी सीएमओ ऑफिस से यह साफ कर दिया गया कि सरकारी पैसों का इस्तेमाल हेमंता ने किया ही नहीं, और उन्होंने चुनावी प्रचार के लिए जो चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया, उसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। और वो जितनी शादियों में गए हैं, उन शादियों में जो खर्चा हुआ आने जाने का, चार्टर्ड प्लेन का, प्राइवेट जेट का, उसका इस्तेमाल जो है सरकारी पैसों से नहीं किया गया। किसने किया, ये बताया नहीं गया। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोचिए, आरटीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी जो केंद्र सरकार का एक एजेंसी है जो इस तरह के कामकाज को देखता है, हर सवाल का जवाब देता है। उस आरटीआई ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो आरटीआई है, उन्होंने कहा, आरटीआई के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आया है कि इन हर एक जगह पर जो पैसों का इस्तेमाल हेमंता ने किया है, वो इस्तेमाल जो है सरकारी पैसों से किया गया है। अब सीएमओ यानी असम सरकार कह रही है कि नहीं, इसका इस्तेमाल कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, कुछ हद तक शायद हेमंता ने खुद उठाया होगा, जहां जहां वो शादियों में गए हैं, सरकारी पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब दोस्तों, आप खुद बताइए, आरटीआई कुछ एक बात कह रहे हैं और उधर से सीएमओ से कुछ और कहा जा रहा है। क्या आरटीआई ने जो जवाब दिया वो फेक है, या सीएम ऑफिस झूठ बोल रही है? उस हिसाब से तो दोस्तों, सबसे पहले हेमंता विश्व शर्मा पर ना ईडी की जांच शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप सरकारी पैसों का इस्तेमाल किए हैं, और खासकर दोस्तों वो टैक्स पेयर का पैसा है। क्या ये धांधली नहीं है? दोस्तों, हेमंता विश्व शर्मा पर पहले ही वाटर सप्लाई घोटाले का आरोप है, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप है, जहां करोड़ों लाखों करोड़ रुपए आम पब्लिक का लूटा गया था शारदा चिटफंड घोटाले में। लेकिन इन दोनों घोटाले में हेमंता का नाम आने के बाद हेमंता विश्व शर्मा जो है वो जाकर के मोदी के चरणों में गिर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद ये सारे फाइलें बंद हो जाती हैं। लेकिन अब दोस्तों, आरटीआई ने खुद खुलासा किया, जो खुद सरकार के अंडर आता है, उस आरटीआई ने खुलासा किया कि उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए, पार्टी के इस्तेमाल के लिए, चुनावी प्रचार के लिए सरकारी पैसों का, सरकारी खजाने का, टैक्स पेयर के पैसों का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। और इसके बाद बस सीएम ऑफिस से एक बयान आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं का, हमने ऐसा नहीं किया है, हेमंता विश्व शर्मा ने ऐसा नहीं किया है, उनके हर जगह चुनावी प्रचार के लिए आने जाने का खर्चा जो है वो बीजेपी ने उठाई है। और इस एक बात पर, एक बयान पर जो है, इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या यहां पर ईडी की एंट्री नहीं होगी? क्या यहां ईडी कार्रवाई नहीं करेगी?
दोस्तों, हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम जो हैं, हेमंत सोरेन को एक जमीन घोटाले में किस तरह से फंसाया गया। मैं फंसाया गया इसलिए कह रही हूं क्योंकि हेमंत सोरेन का यह दावा है कि उन्हें फंसाया गया, क्योंकि जिस जमीन घोटाले को लेकर इतना विवाद है, उस जमीन के साथ उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और उस पूरे कागजात में, पूरे पेपर वर्क में कहीं पर भी हेमंत सोरेन का नाम तक नहीं है। सिर्फ एक मुलजिम को, सिर्फ एक आरोपी को किस तरह से सरकारी गवाह बनाया गया, एक आईएएस अधिकारी को, और फिर हेमंत सोरेन का नाम उन्होंने लिया, तब जाकर के हेमंत सोरेन के साथ जो है इस तरह की व्यवहार ईडी करती हुई नजर आ रही है। और आप सोचिए, शराब घोटाले को लेकर के भी आपको सोचने की जरूरत है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को समन पे समन भेजा जा रहा है क्योंकि शराब घोटाले में 314 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यह कहा गया कि सरकारी इस योजना के तहत जो 314 करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है, वो दरअसल नुकसान नहीं है। उस 314 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया है। ये आरोप जो है शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर लगाया गया, लेकिन अब तक कहां पैसा आया, किसके पास पैसा गया, उसकी कोई जानकारी ईडी ने अब तक जो है कोर्ट के आगे नहीं रख पाई है। लेकिन फिर भी संजय सिंह वरिष्ठ सांसद जेल में हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया हैं। अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन यहीं पर खुद आरटीआई ने यह खुलासा किया है कि किस तरह से सरकारी पैसों का इस्तेमाल असम के मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर किया है, और साथ ही साथ उनकी पार्टी के तौर पर वो जहां भी पहुंचे हैं वहां पर भी सरकारी पैसों से वो पहुंचे हैं, सरकारी पैसों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद भी इस मामले को इसलिए रफा दफा कर दिया गया क्योंकि सीएम ऑफिस से ये कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर कहा जा सकता है कि सीएमओ ने खुद इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया है कि आरटीआई की जो रिपोर्ट है वो झूठी है। अब आप बताइए दोस्तों, ये हाथी का दांत खाने का कुछ और है और दिखाने का कुछ और है, और ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो दोगलापन है, ईडी जिस तरह से सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर जिस तरह का आरोप लगा, जिस तरह का आरोप हेमंत सोरेन पर लगा, उस हिसाब से ईडी को सबसे पहले समन जो है, नोटिस जो है, क्या हेमंता विश्वा शर्मा को नहीं भेजना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे यकीन है कि इस खबर के बारे में आपको फिलहाल हम बताने से पहले किसी और ने बताया नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसी खबरें जो है वो आप तक पहुंचे और बेबाक और बेखौफ होकर आप तक खबरें पहुंचा सके, इसके अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले देशनीति को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए ताकि सच्चाई क्या है वो हर लोगों तक पहुंचे। और देशनीति चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर देशनीति को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।